हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सीजीएल 2020 20 अगस्त शिफ्ट 3 टीयर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 2 days एंड बी कैन डू 5 times द सेम वर्क इन 15 days। देन दे वर्क फॉर 10 hours a day। अच्छा, व्हेन दे वर्क फॉर 10 hours a day, इफ दे वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी आवर्स इन एडिशन टू अ डेज वर्क विल दे रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क। देखो यहाँ पे बात घंटे में की गई है। ये कह रहा है भाई एक किसी काम को 2 दिन में कर सकता है और कह रहा है 10 घंटे एक दिन में लेता है। यानी यदि घंटे की बात करें तो ए आपका कितने दिन में करेगा, यानी 20 घंटे में करेगा। और बी है, तो घंटे की बात की गई है, बी आपका है वो जो सेम काम है, अच्छा उसका 5 गुना काम है वो 15 दिन में कर सकता है। देखो 5 गुना 15 दिन में करता है तो 1 गुना कितने दिन में करेगा, 3 दिन में। एक दिन में 10 घंटे यानी 30 घंटों में काम करता है। अब कह रहा है जब ये मिलेंगे तो यानी एलसीएम 60 आ गया, 20 दिया 60, 3 दूनी 60, जब ये एक साथ काम करेंगे तो आपके 12 घंटे में काम कर देंगे। अब कह रहा है कितने एडिशन में एक दिन के काम के अलावा कितने घंटे इसको जरूरत होगी। देखो एक दिन में ये केवल 10 घंटे ही काम करता है तो एक दिन के अलावा कितने घंटे इसको मिल गए, यानी 2 घंटे इनको चाहिए होंगे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट हैविंग साइड इतना, यानी एक त्रिभुज है, एक प्लॉट है वो त्रिभुज आकार है जिसकी साइड 12 35 37 हमें पता है 12 35 37 आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। उसका जो एरिया है, देखो एरिया क्या होगा इसका 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, यानी हम कह सकते हैं 35 गुणा 6, क्योंकि 1/2 कर दिया। अब कह रहे हैं इसका एरिया बराबर है एक रेक्टेंगुलर आयताकार खेत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 7:3 में है, यानी 7 के है 3 के। इसका जब एरिया की बात करूंगा तो ये 21 के स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 या 21, 7×5 = 35, 3×2 = 6, यानी कि आ गया आपका √10। अब आपसे पूछा क्या है, इसका परिमाप बताओ। देखो परिमाप क्या होगा, परिमाप होता है 2 × L + B, यानी 2 × 10 के। अब 2 यानी 20 × K आ गया यहाँ से, और K आपका √10 है, यानी 20 √10, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई दो संख्याएं हैं वो 2:3 में है। अब इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, यानी पहली में से 5 घटा दो और 6 जोड़ दो दूसरी में, तो आपका जो नंबर है वो 5:12 की रेशो में हो जाता है। देखो पहला मेथड तो इसका 2K और 3K मान लो। अब इसमें से 5 घटा दो, इसमें 6 घटा दो, रेशो आ जाएगी आपकी 5/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जो दूसरा मेथड है वो देखो क्या करना है, वो है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो हम रेशो प्रोपोर्शन में सीखेंगे। ये क्या कहेगा, इनकी गुणा करके डिफरेंस ले लो। देखो 12×2 = 24, 5×3 = 15, यानी डिफरेंस आ गया 9। अब 9 की वैल्यू हो जाएगी, देखो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं हम, यानी 5×6 = 30 माइनस 12×5 = 60, यानी 30 माइनस माइनस 60, तो आपका आ जाएगा 90, यानी एक की वैल्यू आ जाएगी 10। अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट वुड बी द रेशो व्हेन 8 यानी पहले तो वो नंबर निकालो। देखो एक की वैल्यू 10 आ गई तो 2 की वैल्यू 20 आ गई, 3 की 30 आ गई। अब इसमें 8 8 जोड़ेंगे तो 28 और 38 आ गई, तो 2 से डिवाइड करेंगे 14 और 19। ये मेथड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेथड वहाँ भी यूज होगा कि किसी स्कूल में कुछ फेल हो गए, पास हो गए एक स्टूडेंट, या फिर बस में कुछ बच्चे हैं उतर गए चढ़ गए, तो रेशो ये होगी। नेक्स्ट है, देखो यहाँ यदि बढ़ते बढ़ते, यानी यहाँ बढ़ते बढ़ते तो हम क्या करते, मान लो 5 है यहाँ 6 है तो बड़े में से छोटा घटा देते, घटते घटते तब गुणा करके बड़े में से छोटा, लेकिन एक जगह बढ़े एक जगह घटे, यानी एक जगह माइनस है एक जगह प्लस आए तो दोनों जुड़ जाएंगे वो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है x-y इतना है, x³ + y³ इतना है, तो x की 4 माइनस y की 4 का मान। तो देखो मैंने ये देखा और यहाँ देखा तो मुझे कुछ आइडिया लग रहा है कि भाई किसकी क्यूब में से कुछ घटाऊं। यानी x में यदि 7 लूंगा तो 7 की क्यूब 343 है, और 343 में से देखो क्या घटाया गया है, यानी 3 की क्यूब घटाया गया है तो y 3 आ गया, और इनका डिफरेंस भी 4 आ गया, सेटिस्फाई कर रही है। तो ये 7 की 4 यानी 49 का स्क्वायर, ये होता है 2401 माइनस y की 4, 3 की 4 81, तो 0 2 2320 आपका आंसर है। अदरवाइज यदि आपको फॉर्मूला लगाना है, देखो ये होता है x² माइनस, यानी a की 4 माइनस b की 4 हो गया, तो ये इसका प्रोडक्ट होगा x² + y² का। यहाँ x² माइनस y² क्या आप लिख सकते हैं, x + y x माइनस y, और x² + y² का मान निकाल सकते हैं। इसके लिए मुझे 2xy की जरूरत होगी, तो एक फॉर्मूला और होता है x³ माइनस y³, ये होगा x माइनस y³ + 3xy। इस फॉर्मूले में रखेंगे हम तो यहाँ से xy आ जाएगा, xy का मान निकाल के हम यहाँ पे x² + y² निकाल सकते हैं और x + y निकाल सकते हैं। लेकिन हमें इतना कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें दिख रहा है कि x का मान 7 होगा, y का मान 4। अब ये वाला देखो, ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो 7 11 13, इसको याद रखो, इसका प्रोडक्ट करेंगे हम तो इसका आएगा 1001। देखो कोई भी संख्या 101 से आपकी डिविजिबल होगी तो एक्स वाई इस फॉर्म में होगी,
1001 से डिविजिबल होगी तो XYZ, यहाँ देखो ये 823 है तो ये भी 823 होगा, यानी P का मान 8 आ जाएगा, Q का मान 3, तो 8 में से 3 गया, आपका आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट है, ये कह रहा है a loan is to be returned in 2 equal installment if the rate of interest is 10% per annum compounded annually and each installment is इतने, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। देखो ये कह रहा है एक लोन है वो आपको 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है और आपकी जो रेट है वो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ रही है और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट वो 6534 की है। देखो रेट हमारा 10% है तो 10% कह लेते हैं हम 1/10, तो पहले साल 10 से 11 हो गया, अगले साल हम स्क्वायर करते हैं 100 से 121 और ये हमारा इंस्टॉलमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हम इसको बराबर करते हैं तो यानी यहाँ भी 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ 11 से गुणा करेंगे, देखो ये 11 से गुणा करेंगे 110 हो गया, ये 100 यानी यहाँ पे आ गया 210। अब कह रहा है हर एक इंस्टॉलमेंट 6534 की है, देखो 121 यानी 2 इंस्टॉलमेंट है तो टोटल 242 हो गया, जो इनका डिफरेंस लेंगे हम वो 32 आएगा, यानी 121 की वैल्यू इतनी है और मुझे 32 की वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पे पहले साल जब मैंने इंस्टॉलमेंट बराबर कर ली, कहने का मतलब हुआ यहाँ 121 हो गया, यहाँ 110 हो गया, तो 110 से 121 आ रहे हैं, 100 से फिर हम 121 आ रहे हैं क्योंकि इंस्टॉलमेंट आपकी बराबर होती है हर साल। अब देखो इसको जोड़ेंगे ये प्रिंसिपल देगा, इसको जोड़ेंगे ये आपका अमाउंट देगा, यानी ये अमाउंट देगा आपका प्रिंसिपल प्लस CI, तो इसमें से घटा दूंगा मैं तो आपका ये इंटरेस्ट आ जाएगा, तो इसको काट लो, ये है 65। देखो 2 और 1 3 1 4, आप डिजिट सम का भी यूज कर सकते हो 7, क्योंकि मुझे नीचे डिजिट सम आपका 4 है तो मुझे 0 बनाना है यानी 1 बनाना है तो मुझे 7 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 7 से गुणा कर दो। देखो 9 को अलग रखो, 9 को यानी ये 9 आ रहा है देखो, और 9 को मैं किसी से भी गुणा करूंगा वो आपका 9 ही बनेगा, तो 9 देख लो किस किस में है, इसमें दिख रहा है मुझे 7 और 2 9, 8 और 1 9, यानी आपका आंसर है, या फिर आप इनकी गुणा भी कर सकते हो, इसको काट सकते हो, जो भी आपका मन करे वो कर लेना। नेक्स्ट है, देखो कोफिशिएंट बताना है हमें एक्स का इस एक्सप्रेशन में। देखो एक्स का कोफिशिएंट, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो यानी हमें दे रखा है a माइनस बी की क्यूब, जब इसका मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे ये बताओ, देखो a माइनस बी की क्यूब होगी आपकी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्र बी प्लस 3b स्क्र, यानी इसका स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर जब भी होगा और ये प्रोडक्ट में आएगा तभी आपका एक्स बचेगा, नहीं तो यहाँ देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ आपका क्यूब बन जाएगा, यानी मुझे ये टर्म निकालनी है, तो ये हो जाएगी 3 इंटू बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इंटू ए 3a, अब 16 थी 48 या फिर 16 नहीं मैं 144a एक्स, सॉरी एक्स और था, तो यानी ए की जगह एक्स है यहाँ, तो एक्स का जो आपका कोफिशिएंट है वो आ गया 144। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है, ये कह रहा है कोई टेबल दे रखी है 5 साल का डाटा है और किस साल में जो सेल है 80% ज़्यादा है और 90% से कम है प्रोडक्शन की, यानी प्रोडक्शन ये है हमारा, तो हमें ये देखना है ये इसका कितना परसेंट है, जैसे कि मुझे दिख रहा है 25 4 5, यानी ये इसका 80% है ही, यानी 2015 आपका आंसर में आएगा आएगा। देखो 2 जगह है 2015, अब आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है 16 और 19, जिसमें आपका सेटिस्फाई कर जाए तो वो आपका आंसर है, जैसे आंसर से भी हम निकाल सकते हैं। ये कह रहा है भाई एवरेज वेट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कुछ स्टूडेंट है मान लो n है, उनका औसत 50.5 kg है। अब कह रहा है 4 स्टूडेंट जिनका औसत 60 किलोग्राम है, यानी 4 स्टूडेंट हैं वो 60 किलोग्राम के हैं, ग्रुप में ज्वाइन कर लिया तो वेट है वो सभी स्टूडेंट का 360 ग्राम बढ़ गया, यानी सभी का 360 ग्राम बढ़ना मतलब एवरेज बढ़ना टोटल, तो स्टूडेंट बताओ कितने हैं। देखो मैं कह रहा हूँ भाई मान लो n बंदे थे, उनका वजन इतना था, अब 60 आए हैं तो यहाँ से कितना आपका एक्स्ट्रा लेंगे लेके आए हैं वो, मैं कह रहा हूँ जितना एक्स्ट्रा लेके आए हैं वही तो जितने लोग होंगे उनमें बटेगा एवरेज में। देखो इसमें से घटाएंगे तो ये आपका 4.5 आएगा, देखो 4.5 है तो टोटल कितना बढ़ेगा आपका, ये बनेंगे 18, यानी 18 किलो। देखो जब नए लोग आए हैं वो आपका 18 किलो ज्यादा लेके आए हैं, तो वो 18 किलो जितने भी बंदे होंगे अब सब में बढ़ जाएगा इंक्लूडिंग ये 4, तो देखो यहाँ 18 किलो है, इसको मैं यदि ग्राम की बात करूँ तो 18,000 ग्राम हो गया, लेकिन ये कह रहा है जब ये बटा है तो प्रत्येक के हिस्से में 360 ग्राम आया है, तो कितने आदमी थे इसे मैं डिवाइड कर दूंगा 36 पंजा 180, यानी 50 आदमी थे, ये थे वो 4 को इंक्लूड करने के बाद, लेकिन कह रहा स्टार्टिंग में कितने थे, तो इसमें से 4 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 46। नेक्स्ट है, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, कह रहा है
देखो टेबल दे रखी है यहाँ पे, आउट ऑफ 50 150, मैंने कल वाली वीडियो बताई थी उसमें बताया था ये। व्हाट आर द एवरेज मार्क ऑफ बी सी डी एफ इन मैथ, यानी बी सी डी एफ इन मैथ। देखो सबसे पहले इनको जोड़ो, 4 4 8 और 2 10। अब आपका है 8 7 15, 15 और 9 8 17, 32 और 1 33/3, ये एवरेज आ गया। लेकिन ये देखो अब ये टोटल 150 है, इसमें से नंबर ये परसेंटेज में है, यानी इसके 92%, इसके या तो इंडिविजुअल के निकाल लो या फिर डायरेक्ट ही, मैं कह रहा हूँ 150% है, उसको जब मैं सोल्व करूंगा तो डायरेक्ट 3/2 से गुणा कर दो इनके जोड़ को, यानी जो भी आंसर आएगा उसका 3/2 ले लो, क्योंकि ये आपका परसेंटेज हमने 100 से मानी है, जब हम 150 में जाएंगे तो वो 3/2 होता है। तो यहाँ से कर लो सोल्व, क्या आ गया 3/110, हाँ 3/2, नहीं नहीं सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आएगा क्योंकि ये 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आएगा, तो काट लो 2 पे 115, 115 दिए, 345 को 4 से मैं डिवाइड करूंगा अब, ये क्या आ गया देखो 330 है बटे 4 गुणा 3/2, तो 2 पे काटूंगा मैं, 2 एकम 2 13, 2 छीके 12, यानी 115 दूनी 230 होते हैं ना कि 330, तो 2 एकम 2, 2 छीके 12, 2 पंजे 10, यानी 5 ये 15 और 16 43 और 1 49, इसको डिवाइड करो 4 से, 4 एकम 4 9, 4 दूनी 8 15, 4 तीय 12 30, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी 123.75, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये एक्सप्रेशन है, सोल्व करना है आपको। ये दे रखा है 8 भाग में 4 ऑफ 2 माइनस 15 भाग में 2 ऑफ 5 माइनस 6 भाग में 5 गुणा माइनस 2 ऑफ 2, तो 8 से 8 गया, 1 माइनस 5 से 3 गया, 3/2 माइनस यहाँ पे आ गया आपका, देखो प्लस बना देगा ये इसको, 2 दूनी 4 और छिके 24/5। अब यहाँ पे सोल्व कर लो इसको, देखो ये आपका 2 गया, तो 2 में से 3 गया, -1/2, यानी -1/2 प्लस 24/5, एलसीएम 10 ले लो, तो 2 पंजे 10 -5 प्लस 48, 48 में से 5 गया, 48/10, यानी 4 से 3/10। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपकी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपकी यानी समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं ABC। अब साइड है यानी 3√7 है, ये भी 3√7 होगी, ये भी 3√7 होगी। अब P एक पॉइंट है BC पे, यानी P एक बिंदु है आपका PC पे, सच दैट BC पे BP PC, तो AP की लेंथ हमें बतानी है, यानी ये देखो ये 1:2 में है, मैं कह रहा हूँ इसको ये सारा 3√7 है, इसको जब मैं बांटूंगा इसमें तो ये √7 हो जाएगा, ये 2√7 हो जाएगा, तभी 3√7 होगा। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका हर कोण 60 डिग्री का होता है आपका, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। AP निकालना है तो मैं कोसाइन रूल लगा दूंगा इसमें, यानी त्रिभुज ABP में मैं कोसाइन रूल लगा लूंगा। कोसाइन रूल क्या होगा, देखो cos 60 यानी 1/2 वो आपका हो जाएगा, देखो जिस साइड के बीच में एंगल बन रहा है उनका स्क्वायर, यानी 3√7 का स्क्वायर, तो 9 से 63 प्लस जो ये साइड है इसका स्क्वायर 7 माइनस जो आपकी तीसरी साइड बच गई यानी AP का स्क्वायर अपॉन 2 गुणा जो ये साइड है ये वाली, देखो 3√7 गुणा √7, तो यानी ये आ गया 21, 2 से 2 गया, 21 = 70 माइनस AP स्क्वायर आ जाएगा, 70 में से 21 गया, यानी ये आ जाएगा आपका 9 और 4, तो AP आ गया आपका 7, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज जितना, इट इज सब्जेक्ट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, फर्स्ट बीइंग 15%, सेकंड एट द रेट ऑफ 20%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस नियरेस्ट टू दिस आर्टिकल। देखो जब भी नियरेस्ट आ जाए तो मतलब खतरे की घंटी है, यानी कैलकुलेशन वो बढ़ाएगा। देखो आपका 5320 क्या है, अंकित मूल्य है, अब उस पर छूट दी गई है, पहली है 15% की, यानी आपका मूल्य कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा उसका। फिर उसने 20% ऑफ द फर्स्ट, ये देखो ये बात ध्यान देने है, ये कह रहा है भाई इसने जो सेकंड दी है छूट, देखो कह रहा है फर्स्ट 15% एंड सेकंड एट द रेट ऑफ 20% ऑफ फर्स्ट, ना कि 20% छूट दी है, तो पहली 15 दी थी, इसका 20% 1/5, यानी 3% की छूट दी है, तो गुणा 97/2। अब जब हम इसको गुणा करके काटे पिटेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा, देखो और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है क्योंकि नियरेस्ट कह रखा है, तो एग्जैक्ट आंसर हमारा आएगा नहीं, यानी पॉइंटों में आएगा और फिर वहां पॉइंट हटा के हमें
या फिर आप अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हो। हम्म, या फिर काटें इसको, काटेंगे तब भी नहीं सोल्व होगा। 80 97 को 98, तो यानी एक बार गुणाई करके देख लेना इसका भाई, क्योंकि हम अंदाजा भी लगाए और गलत भी हो क्वेश्चन। ये कह रहा है हरी सफर्ड अ लॉस ऑफ 8% बाय सेलिंग एन आर्टिकल, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 300 मोर ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 4%। यानी पहले उसको 8% लॉस हुआ सीपी का, फिर 4% गेन हुआ उसको, और जो इसका डिफरेंस है वो 300 है, यानी 12% ऑफ सीपी 300 है। कह रहा है ये सीपी बताओ 1% क्या होगा बटे 12, और 100% क्या होगा गुणा 100। अब इसको काटेंगे हम, 12 पे 25 पे जाएगा, और 25 और 100 की गुणा 2500। नेक्स्ट है, ये कह रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा दे रखा है, नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर एक सिटी में, यानी ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ सेंट्रल। अब कह रहा है इन विच डिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ फीमेल टीचर एक्सीड द नंबर ऑफ मेल टीचर बाई मोर देन 500, यानी इनका और इनका डिफरेंस बताना है भाई किस सिटी में 500 से ज़्यादा है। देखो ये वाला तो वैसे कट गया, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, तो ऑप्शन आपका एक ही बच गया, वही आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है प्राइस ऑफ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन कैन डिक्रीज बाई 10% ऑन इट्स इनिशियल प्राइस ऑन मंडे। देखो मंडे को क्या हुआ, 10% घट गया, यानी 10 से 9 घट गया, फिर 20% बढ़ गया, यानी 5 से 6 हो गया, फिर 8% बढ़ गया, एंड अगेन इंक्रीज बाई 8%। 8% क्या होता है आपका, देखो ये होता है 2/25, यानी 25 से 27 हो गया, फिर 5% इंक्रीज हो गया, यानी 20 से 21 हो गया। अब कह रहा है जो फाइनल प्राइस था थर्सडे को, यानी यहाँ पे वो ये है, तो जो यहाँ पे स्टार्टिंग में आएगा उसका मान बताना है। देखो 551124 बाय, तो पॉइंट हटा दिया। अब देखो इसकी वैल्यू हमें गिवन है, यानी इनका जो टोटल आता है, यहाँ वो जो फाइनल डे है उसके स्टार्टिंग में, और यहाँ जो इनिशियल डे होगा उसके स्टार्टिंग में था। तो देखो इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 9 × 6 × 7 × 21, और मुझे वैल्यू निकालनी है 10 × 5 × 25 × 20। अब 20 × 5 = 100। अब कोई कुछ किसी पे कट रहा है, यानी यहाँ पे या तो डिजिट सम का यूज कर लो। देखो नहीं वो भी नहीं कर सकते क्योंकि नीचे 9 है, तो आपको काटना ही पड़ेगा ये। तो यानी इसको और इसको सोल्व करना ही पड़ेगा, यानी इसको काटेंगे तो काट के देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा 4500, क्योंकि और कोई शॉर्टकट दिख नहीं रहा है, क्योंकि नीचे 9 है, डिजिट सम हम लगा नहीं सकते, तो काटना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, ये फिर आ गया, कह रहा है टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट एफ इन इंग्लिश साइंस और हिंदी, एफ इंग्लिश साइंस और हिंदी, ये मैंने कल की वीडियो में बताया था भाई। 50 में से है, तो 50 का 54% निकालो, या 54 का 50% निकालो, बात बराबर है। ये 2 कर दो, ये 3/2, ये 4/5, और ये 3/4, तो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ अपना प्लस माइनस यही लगता है, कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। अब ये वैल्यू है और ये वैल्यू निकालनी है। देखो मुझे पता है x³ + y³ + z³ -3xyz इज इक्वल टू होता है x + y + z, और x + y + z का स्क्वायर -3xy + yz + zx। अब जो दे रखा है वो रख दो। देखो ये हमें निकालना है, ये मान लो k है। अब एक्स वाई जेड, देखो इसकी जगह -16 है, तो -3 और -16, यानी ये प्लस का 48 हो जाएगा। ये 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 गुणा ये -12 दे रखा है, तो 12 दिए 36, और 9 45, 45 दिए, यानी ये प्लस 48 आ जाएगा, 45 दिए 135, ये आ जाएगा, इसमें से 48 घटा दो, 15 में से 8 गए 7, और 13 में से 4 गया 9। अब कह रहा है अच्छा ये बच गया 8, क्योंकि 15 में से 8 गए 7, और 12 में से 8 गए 4। अब कह रहा है ये आ गया के का मान, इसमें 13 जोड़ दो और इसका अंडरूट ले लो, यानी 87 और 13 100, तो इसका अंडरूट आ गया 10, आपका आंसर। नेक्स्ट है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर पॉइंट ई एंड एफ ऑन पी क्यू, यानी इस पे बिंदु ई है, इस पे एफ है भाई, ये इसके पैरेलल है, यानी समांतर है। पी ई 2 है, ये 2 दे रखी है, ई क्यू 3 है, ये 3 है, ये टोटल 5 आ गई। अब एरिया ऑफ पी क्यू आर आपका 25 हो जाएगा, और पी ई एफ ये आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर ट्रायंगल में जो एरिया है वो साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। नेक्स्ट है,
ये भी थीटा की वैल्यू रखनी है। देखो साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 होता है आपका, देखो साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4। कोस स्क्वायर 45 1/2 जमा 2 इंटू टेन 60 √3 होता है 3, माइनस कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 32 होता है और इसका स्क्वायर करेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 4। तो जो कट रहा है काट दो, यानी 3/8 प्लस 6 में से 4 गया 2, अब 8 दूनी 16 और 3 19/8। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है सीकेंट की 4 थीटा 1 माइनस साइन की 4 थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर। जहाँ भी 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा दिख जाए वहाँ पे ये सोचा करो कि 10 स्क्वायर जमा 10 स्क्वायर होगा कहीं ना कहीं। देखो इसको मैं यदि अंदर लेके जाऊंगा तो सीकेंट की 4 थीटा माइनस, सीकेंट होता है 1/कोस यानी 10 की 4 थीटा माइनस, इसको लिख दो टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो ए की 4 माइनस बी की 4, इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर की स्क्वायर माइनस सीकेंट माइनस टेंजेंट स्क्वायर की स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। देखो ये आपका 1 होता है तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा है एक और टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इससे ये कट जाएगा और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है आपका 1। नेक्स्ट है, ये दे रखा है, देखो देखो TT1 होता है यदि θ1 प्लस θ2 90 होते हैं, तो ये 90 हो गई, ये 90 हो गई, ऊपर बच गया टेंजेंट 45 जो 1 होता है 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर 60। देखो सीकेंट 60 क्या होता है, सीकेंट 60 होता है आपका 2 और इसका स्क्वायर करेंगे ये हो गया 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 यानी 3/4 माइनस 3 इंटू कोस 60, कोस 60 1/2 होता है प्लस 2 1/8, ये आपका 3/4 माइनस 3/2 जमा 2 यानी 1/8। यहाँ पे देखो ये कह रहा है मैल्शियम यदि 4 ले लो तो आपका 3 माइनस 6 प्लस 8, यानी ऊपर 4 आ गया नीचे 8 आ गया, और यहाँ पे आपका आएगा देखो 8 और 3 11, 11 में से 6 गया 5, तो 4 दूनी 8 1/10। नेक्स्ट है, देखो ऐसे क्वेश्चन में जितनी फास्ट आप कैलकुलेशन करोगे उतना ही आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। कह रहा है 2 सर्कल ऑफ रेडियस 15 एंड 37 इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 15 और 37 सेंटीमीटर है और वो एक दूसरे को काट रहे हैं बिंदु ए और बी पर। अब कह रहा है उनका जो कॉमन कोड है यानी जो उनकी कॉमन जीवा है वो 24 सेंटीमीटर लंबी है, यानी ये 12 है ये 12 है, क्योंकि ये आपका एक जीवा है और ये रेडियस से इस पे 90 डिग्री बनाएगी और इसको 2 बराबर भागों में तोड़ेगी। ये 15 है ये 37 है। देखो ट्रिपलेट का आपको पता है 15 12 और 8 और 37 12 और 35, ये आपका होता है, नहीं 15 12 और 9 होते हैं, सॉरी 15 12 और 9 और 12 35 और 37। अब ये होता है ये ओडेस था, तो हमें ये दूरी पूछी गई है कितनी होगी, तो 35 और 9 44। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक बोट है वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 3 घंटे में, यानी देखो अपस्ट्रीम यानी धारा के विरुद्ध, तो चाल इतनी होती है, ये है दूरी बटे समय यानी 10 आ गई आपकी, और x प्लस वाई यानी डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ 30 जाती है 1 घंटे में, तो 30/1 30 हो गया। यहाँ से स्टिल वाटर यानी स्थिर जल में निकालनी है तो मुझे x निकालनी है, तो x होगा इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग 20 आ गया। अब 60 किलोमीटर चलेगा 20 की स्पीड से, कितना टाइम लेगा 3 घंटे, आपका आंसर। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। देखो ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान रखो भाई यहाँ पे यदि कोर्ड एंगल बनाएगी तो वो 90 डिग्री होगा, यदि 90 से बड़ा है तो यानी वो कोर्ड आपकी थोड़ी नीचे है सेंटर से, और ऐसे एंगल बना रही है। ए बी एक जीवा है, वृत्त केंद्र ओ है, पी एक बिंदु है सर्कल पे, ए पी बी 122 है, तो आपको ए बी बनाना है यानी ये बताना है। मैं यदि इसको यहाँ मिला दूंगा तो आपको पता है ये 122 है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देखो 120 है तो 60 होता, यानी 2 और ज़्यादा है तो 60 में से 2 गए 58। अब ये 58 का 2 गुना, क्योंकि जीवा ने आपके सर्कल पे थीटा बनाया तो सेंटर पे 2 थीटा बनाती है, यानी ये आपका हो गया 116। अब 180 में से 116 घटाएंगे क्योंकि ये आपकी त्रिज्या होगी ये आपकी त्रिज्या होगी, तो ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर होंगे। देखो ये 116 है तो बाकी 2 का जोड़ कितना होगा 64, क्योंकि 180 तीनों का जोड़ होगा, तो 64 है तो प्रत्येक कितने कितने का आ गया 32 32 का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।